हेलो फ्रेंड्स, तो ये है आज का बीएड का एग्ज़ाम। तो आइए शुरू करते हैं इसको सॉल्व करना। ये कैसे फिल करना है, ये इंस्ट्रक्शन दी हुई हैं, मार्क्स वगैरह दिए हुए हैं। आपको कोई भी एक सब्जेक्ट चूज़ करना था इनमें से, उसमें से करने थे क्वेश्चंस। फिर ये जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं। ये है इंग्लिश का पोर्शन। तो फ्रेंड्स, ये पैराग्राफ था, कुछ नेचर को बिजनेस से कंपेयर किया हुआ था। तो उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन था, व्हाई डज द ऑथर कंपेयर नेचर टू बिजनेस, क्योंकि दोनों में कुछ सिमिलैरिटी थी। बाय विद विच वन शुड यूज बोथ। सो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। सेकंड, द फोलियार डिसेंडेंट्स आर लीस्ट लाइकली टू फॉरगिव अस। व्हाट इज द बिजनेस इक्विवेलेंट ऑफ द फॉली द ऑथर इज रेफरिंग टू। तो इसका आंसर था थर्ड, इरोडिंग द कैपिटल बेस ऑफ द बिजनेस। Third question, which of the following statement is false in this context of the passage? Second option is correct. Scientists know the usefulness of most plant species. Fourth, which of the following correctly reflects the opinion of the author to take care of hunger in the world? So fourth one was the correct. Increase the potential of the uncultivated edible plants. And fifth, which of the following is mentioned as the immediate cause for the destruction of the forest? So second option, destructions of the habitat. I think पैराग्राफ से soil erosion भी लग रहा था, but second option correct होगा। Sixth question, the author gives two example of unsuitable exploitation. तो फ्रेंड्स, जिन्होंने पैराग्राफ पढ़ा है उनको पता है कि बैड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस और ट्रेड इन ट्रॉपिकल हार्डवुड, ये दो एग्जाम्पल दे रखे थे। और सेवन, द पैसेज वॉज अबाउट एनवायरमेंटल क्राइसिस। फ्रेंड्स, 8 का आई एम नॉट श्योर, प्रिटी श्योर, बट हाँ, फोर्थ वन मुझे करेक्ट लग रहा था, ऑन गोइंग लॉस ऑफ जेनेटिक एंड स्पीसीज डाइवर्सिटी। 9th का वेस्टेड का आपको मीनिंग बताना था, तो अनयूटिलाइज्ड इज करेक्ट। 10th का कटिंग का मतलब वहाँ पे रिड्यूसिंग था, तो इंक्रीजिंग होना चाहिए था। आई थिंक नन ऑफ देम आना चाहिए, बाकी जो इग्नोर वालों को ठीक लगे। नाउ सेकंड पोर्शन, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग। तो फ्रेंड्स, 11th क्वेश्चन में देखिए आप, बीच में वॉवल्स हैं ए, ई, आई, ओ, तो नेक्स्ट वन यू आना था, तो पी यू टी पुट थर्ड ऑप्शन करेक्ट। 12th में 2, 4, 6, 9 ये सीरीज़ है। देखिए 2 2 ज़ा 4, मतलब 2 में 2 ऐड किया 4 में 2 ऐड किया 6, 2 बार 2 ऐड किया, फिर 2 बार 3 ऐड किया है। 6 + 3 9, 9 + 3 12। अब 2 बार 4 ऐड करना था, तो 12 + 4 16, और फिर उसके आगे 4 प्लस कर देते। 13th क्वेश्चन में क्या है, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, ओड नंबर्स का स्क्वायर कर रखा है, तो आगे 11 का स्क्वायर 121 आना था। 14, रोहित सैड टू अ गर्ल, योर मदर इज़ द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर इन लॉ, हाउ इज़ रोहित रिलेटेड टू दैट गर्ल। तो यहाँ पे फादर आंसर आना था। 15th, इन अ कोड लैंग्वेज, स्टार को देखिए अपोजिट लिख रखा है, STAR बिल्कुल उल्टी तरह से, तो राउट को भी अपोजिट लिखना था, TUOR। नाउ 25 को ग्रीन एप्पल, 35 को रेड एप्पल। 5 5 कॉमन है, तो एप्पल को 5 हो जाएगा, और ग्रीन का 2, रेड का 3। ऐसे ही रेड चेरी, तो रेड का हमने 3 वैसे ही कंसीडर कर लिया। 4 चेरी, तो ग्रीन चेरी पूछा है, ग्रीन का 2 और चेरी का 4। Father said to the son, when you were born, I was of your present age. If the father is 36 years old now, so how old was the son 7 years ago? तो फ्रेंड्स, 17 का आंसर मैंने ऑप्शन से ट्राई किया है, उसको 11 आएगा, 11 years। 18, a circular coin is placed on a plane surface. How many more coins of the same size can be placed around it so that each touches the central coin and adjacent coin? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर 6 आएगा। देखिए ये नीचे डायग्राम भी बना हुआ है। Next 19, from a starting point a man moves 3 kilometer north, then turns west and walk 2 kilometers again, turn back and walk 1 kilometer and then move 5 kilometer towards east. So how far is he now from starting? तो आंसर 5 आएगा। 23rd of December is Saturday, then the last day of the month would be same as Saturday. 5 houses A to E are in a row. A is to the right of B, E is to the left of C, right of A and B is to the right of D. Which house is in the middle? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर 4th ऑप्शन A करेक्ट है। नेक्स्ट, मीडियंस ऑफ ए ट्राइंगल ABC इंटरसेक्ट कर रहे हैं D पर, हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर फॉर्म्ड? तो आंसर सेकंड आएगा 16।
23, इफ़ 6 + 7 इज़ 43। तो इन्होंने 6 7 जा करके प्लस को मल्टीप्लाई करके +1 कर रखा है। 6 7 जा 42 + 1 43, 5 6 जा 30 + 1 31। तो ऐसे ही 4 5 जा 20 + 1 21। नेक्स्ट 2 1 3 इज रिटन एज 6। देखिए ऐड कर रखा है डिजिट को, 2 + 1 + 3 6, ऐसे ही 4 + 3 + 2 9, तो 5 + 4 + 3 12 आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आप 13 अल्फ़ाबेट को रिवर्स करेंगे तो जी ऐसा आएगा जिसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही। नेक्स्ट 26, 1 2 3, फिर 1 2 3 का स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, ऐसे ही फिर इनका क्यूब आएगा। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, तो आंसर वुड बी 8 एंड 3 का क्यूब 27। तो फ्रेंड्स 27th क्वेश्चन में द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन कंसिस्ट ऑफ 45% इज मैन, 40% वुमेन। इफ़ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज़ 30,000 देन द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द टाउन इज़, तो 45 + 40 85 हो गया। बाकी बचा 15%। 15% अगर 30,000 है तो 100% आपका 2 lakhs आएगा। अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी देखिए तो 28th क्वेश्चन को, तो सेकंड है कंपैशनेट, COMP सबका सेम है, उसके बाद A आया है कंपैशनेट में। नाउ नेक्स्ट, प्रीति रैंक 38 इन हर क्लास बोथ फ्रॉम टॉप एंड बॉटम, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास। तो फ्रेंड्स 38th रैंक है प्रीति का, तो 37 उससे पहले हैं, 37 उसके बाद हैं, 74 और एक प्रीति है, तो 75 स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ स्क्वायर इज डिवाइडेड इनटू 16 इक्वल पार्ट्स बाय इंटरसेक्टिंग लाइन पैरेलल टू इट्स साइड्स, हाउ मेनी स्क्वायर आर फॉर्म्ड इन दिस रिजल्टिंग फिगर। तो फ्रेंड्स इसका 30 आएगा आंसर। आप ऐसे बॉक्स बनाएंगे, 1 2 1 more 3 2 1 है, तो यहाँ पे काउंट कीजिए 1 2 3 4, ऐसे ही 1 2 3 4, तो ये 4 4 जा मतलब इस टाइप से कुछ आ रहा है ना, तो आप जितनी भी रोज़ हो, जितने भी कॉलम्स हो, उसको पर्टिकुलर वाइज 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर अगर ये कर देंगे तो आपका आंसर 30 ही आएगा, क्योंकि 4 ये तब अप्लाई होगा जब आपके सेम रोज़ और सेम कॉलम होंगे। तो आइए फ्रेंड्स नेक्स्ट चलते हैं। किसान दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन December 23rd। अब 32 है, अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स वॉज रिटन बाय जवाहरलाल नेहरू, हु इज़ नोन एज द मैन ऑफ डेस्टिनी, नेपोलियन। जिसने भी बर्नार्ड शो किया है, तो कुछ प्ले था जिसमें उसने नेपोलियन का रोल निभाया था, बट एक्चुअल आंसर इज़ नेपोलियन। नाउ 34th, मिशन इनोवेशन एम्स टू एक्सेलरेट क्लीन एनर्जी इनोवेशन टू एड्रेस क्लाइमेट चेंज। 35th, who was the viceroy at the time of Quit India movement? The Lord Linlithgow. 36th, the Red Line campaign started by the India is related to curb irritational use of antibiotics. 37th, Union Budget 112 आर्टिकल से कनेक्टेड है। नाउ नेक्स्ट 38 भी ऐसा ही है। इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट जो था वो 1866 में पास हुआ था, तो नन ऑफ दीज। 39th, which event occurred first in India's independence struggle? तो फ्रेंड्स साइमन कमीशन, नॉन कॉरपोरेशन, गांधी इरविन और त्रिपुरा अधिवेशन ऑफ कांग्रेस, इन सब में से सबसे पहले 1920 में जो है नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट एक्ट पास हुआ है। 40th, द कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ओरिजिनेटेड इन USA। 41, द कंट्री विच levied a tax on WhatsApp and Facebook, that was Uganda. According to the World Bank, which country remained the top recipients of remittances in 2018? तो that is India. तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है 43rd, द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न डजंट पास थ्रू। तो बोलिविया से पास नहीं करती, बाकी अर्जेंटीना, ब्राज़ील, चील, ऑस्ट्रेलिया, बोत्सवाना, मेडागास्कर, मोज़ाम्बिक, नमीबिया एंड पैराग्वे, इन सब से वो पास करती है। 44th जो क्वेश्चन है, सिमली पाल टाइगर रिजर्व, तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसका आंसर ओडिशा आएगा। काफ़ी सालों से रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। साइलेंट वैली केरला में है। अ डॉक्यूमेंट कॉल्ड द फ्यूचर वी वांट, तो ये रिलेटेड है UNC यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट से। नेक्स्ट है स्प्रैटले आइलैंड, तो स्प्रैटले आइलैंड फ्रेंड्स द साउथ चाइना सी से रिलेटेड है। 48, ताप्ती रिवर जो है वो बैतूल से निकलती है मध्य प्रदेश में।
49th कौन सी वर्ल्ड हेरिटेज नहीं है, तो जंतर मंतर नहीं है। लाइफ डिफाइन किसने लिखी है, अरबिंदो घोष ने। कौन सी रिट ऐसी है जो हाई कोर्ट टू द लोअर कोर्ट टू स्टॉप लीगल एक्शन के लिए इशू की जाती है, दैट इज़ प्रोहिबिशन। तो रिटर्न ऑफ इनकम इज सबमिटेड अंडर विच सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स, तो सेक्शन 139 का पार्ट 1। 53rd नेशनल नॉलेज कमीशन वॉज हेडेड बाय सैम पिट्रोडा। 54th विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एपेक्स बॉडी इन द एरिया ऑफ टीचर एजुकेशन, तो NCT ही है। 4 pillars of education was suggested by UNESCO, तो फ्रेंड्स इट वॉज लर्न टू बी, लर्न टू नो, लर्न टू डू एंड लर्न टू लिव टुगेदर, ये 4 इनके पिलर्स हैं। नाउ टीचिंग लर्निंग एट द स्कूल। फर्स्ट है RTE एक्ट 2009 एनविसेज ऑल चिल्ड्रन फ्री एडमिशन टू नेबरहुड स्कूल। लर्निंग विदाउट बर्डन, प्रोफेसर यशपाल। वर्बल कंपोनेंट का फ्रेंड्स इसमें मुझे श्योर नहीं है, तो इसको बाद में देखेंगे। 59th विच ऑफ द फॉलोइंग लर्निंग कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पैक्ट टीचिंग द मोस्ट, तो उसकी प्रायर नॉलेज, प्रायर एक्सपीरियंस है वो इम्पैक्ट करेगा। बाकी तीनों ऑप्शन आप देख सकते हो, उनमें से यही बेटर है। नाउ 60th नेशनल एजुकेशन डे नवंबर 11 को मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की मेमोरी में मनाया जाता है। 61st डिटरमाइन द एम्स ऑफ एजुकेशन, तो फ्रेंड्स अगर देखा जाए तो एम ऑफ एजुकेशन में टीचर और स्टूडेंट्स, क्योंकि पेरेंट्स ठीक है आना चाहिए, बट कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है कि सोसाइटी, मुझे लग रहा है कि सोसाइटी का कोई मैटर नहीं है, तो आई थिंक ए हो सकता था, बट अकॉर्डिंग टू ऑप्शन अगर देखा जाए तो बी और सी ही है। 62nd इमीडिएट आउटकम्स ऑफ टीचिंग। इमीडिएट आउटकम्स ये होगा कि बच्चे का थोड़ा बहुत डिज़ायरेबल बिहेवियर जो है, मतलब वो चेंज होने लगेगा, दिखने लगेगा आपको। 63rd डिसिप्लिन इन द क्लास। डिसिप्लिन इसलिए ज़रूरी है ताकि क्लास को एक्टिव, मतलब ऑर्गेनाइज दिखाया जाए, ऑर्डरली दिखाया जाए, प्रॉपर ऑर्डर में काम हो रहे हैं। 64 जो है नॉट डिज़ायरेबल फॉर इफेक्टिव टीचिंग, तो फ्रेंड्स बुक्स को रिजिडली फॉलो नहीं करना चाहिए, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए चीज़ों में, बच्चे के अकॉर्डिंग उनको चेंज करना चाहिए। 65 है कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंस एवोल्यूशन के करेक्टरिस्टिक्स, तो इनके अकॉर्डिंग 4 भी होनी चाहिए। देखिए टेस्ट भी, शायद असेसमेंट भी लर्निंग के लिए, स्कॉलिस्टिक और को स्कॉलिस्टिक एस्पेक्ट भी। नेक्स्ट है MCQs का देखा जाए तो ये ऑब्जेक्टिव होते हैं। उसके बाद टीचर स्टूडेंट कम्युनिकेशन किस पर होना चाहिए, लर्नर्स की प्रॉब्लम पर। टीचर सेंटर्ड मेथड एक लेक्चर है जिसमें बस टीचर ही एक्टिव होता है, बच्चे पैसिव होते हैं। 69th a teacher as a facilitator is one who inspires students to learn according to all these options ना, तो 4th one is better। 70 में है कि साइन ऑफ मोटिवेटेड टीचिंग क्या है, कि अगर बच्चे आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, स्टूडेंट आस्किंग क्वेश्चन इज़ द करेक्ट, तो लगेगा कि हाँ क्लास मोटिवेटेड है। अगला है इन ए क्लासरूम द टीचर सेंड्स द मैसेज ईदर एज अ वर्ड्स और इमेजेस द स्टूडेंट्स आर, तो फ्रेंड्स मैडम टीचर जो है वो उनको मैसेज दे रही है तो वो एनकोड कर रही है, बच्चे उसको डिकोड कर रहे हैं, तो दे आर डिकोडर्स। साइट CIET की फुल फॉर्म है सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशनल टेक्नोलॉजी C। 73rd एन इफेक्टिव क्लासरूम एनवायरनमेंट हैज़ लाइवली स्टूडेंट टीचर इंटरेक्शन, जहाँ इंटरेक्शन हो रहा है स्टूडेंट और टीचर के बीच में, वही एक इफेक्टिव क्लास मानी जाती है। नेक्स्ट, इन विच पीरियड डिड इंडिया बिकम अ सेंटर फॉर ऑफ हायर लर्निंग विद नालंदा एंड तक्षशिला, तो वो गुप्ता पीरियड आएगा। नेक्स्ट फ्रेंड 75th है करिकुलम क्या है, ओवरऑल एजुकेशनल एक्टिविटीज़ है विद इन और आउटसाइड द स्कूल। नेक्स्ट है स्वयं की फुल फॉर्म यही है, स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्नर फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स, तो फर्स्ट वन इज करेक्ट। 77th ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड वॉज लॉन्च्ड अंडर नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 टू प्रोवाइड मिनिमम एसेंशियल फैसिलिटीज़, कम से कम जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उनके लिए होना चाहिए, कितने टीचर, कितने स्टूडेंट्स, कितने टॉयलेट, ये सब इनमें बेसिक फैसिलिटीज़ की बात हुई थी ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में, जो 1988 के अराउंड आया था। नेक्स्ट है इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग हैज़ टू बी जज्ड इन टर्म्स ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग जब देखी जाएगी जब बच्चों का आउटकम कैसा आएगा, उनका रिजल्ट कैसा आया है। 79th गुड टीचिंग डज नॉट इन्वॉल्व, गुड टीचिंग कभी भी रोट लर्निंग को फॉलो नहीं करेगी, उसको एंकरेज नहीं करेगी। प्रोजेक्ट मेथड हमेशा लर्निंग बाय डूइंग पे, मतलब प्रिंसिपल
के प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है, तो सेकंड ऑप्शन इज़ करेक्ट। तो फ्रेंड्स पार्ट बी में मेरा सब्जेक्ट एसएस था, तो हम सीधा उस पर मूव ऑन करते हैं। तो ये है सोशल साइंस। फर्स्ट क्वेश्चन का जो नॉट करेक्टली मैच था वो न्यू इंडिया वाला था, क्योंकि न्यू इंडिया बुक जो है वो एनी बेसेंट ने की रिटन है एक। तो सेकंड है एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू रिकॉर्ड द मोशन ऑफ द ग्राउंड ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक। तो अर्थक्वेक में सीज़्मोग्राफ आता है, सॉरी सीज़्मोमीटर इज़ द राइट वन। इसका ऑप्शन 1 करेक्ट है, सीज़्मोमीटर। नेक्स्ट है डायरेक्टिव प्रिंसिपल। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल आपका आएगा आयरलैंड। लोकपाल बिल इज टेकन फ्रॉम स्कैंडिनेवियन कंट्रीज आएगा, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। तो फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट कौन सी है आईएनसी की? सरोजिनी नायडू। और महात्मा गांधी गिव द टाइटल ऑफ सरदार टू वल्लभ भाई पटेल फॉर हिज। तो बारडोली सत्याग्रह आंसर है। अंडमान वाइल्ड पिग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एंडेमिक स्पीसीज। Which countries has the highest productivity of rice? तो China is the correct one. मेन सोर्स ऑफ नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम जो इंडिया की वो सर्विस सेक्टर से ज़्यादा मतलब मेन सोर्स है उसका। सेंट्रल बैंकिंग फंक्शंस आर परफॉर्म्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई परफॉर्म करता है। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526। Who was popularly known as Parrot of India? That is अमीर खुसरो। कैपिटल ऑफ किंगडम ऑफ महाराजा रंजीत सिंह? तो लाहौर। ऑफ द 4 इवेंट्स मेंशन बिलो, कैबिनेट मिशन जो है वो 1946 में हुआ है। कईयों को रेटिंग्स मिटने में डाउट होगा, तो वो फैब में अकर हुआ था और कैबिनेट मिशन मई में अकर हुआ है। दोनों सेम ईयर हैं, बट तो थर्ड वन इज द करेक्ट। नेक्स्ट है 1206 से 1290 में स्लेव डायनेसिटी थी, गुलाम वंश जिसे हम बोलते हैं। अगला ऑर्गेनाइजेशन दैट नेगोशिएट्स ट्रेड एग्रीमेंट्स बिटवीन ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड इज WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज़ द करेक्ट वन। लोवेस्ट लेयर जो होती है अर्थ एटमॉस्फेयर की वो ट्रोपोस्फेयर होती है। ब्लैक सॉइल इज मोस्ट सुटेबल फॉर द कल्टिवेशन ऑफ कॉटन। दक्षिण गंगा हम गोदावरी को बोलते हैं। पब्लिक सर्विस कमीशन वॉज एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990। तो फ्रेंड्स ये आज का एग्ज़ाम था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और फॉर मोर अपडेट्स प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। और बाकी ये पेपर मैंने आपको दे दिया है, आप इसको देख सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय।